दोस्तों, आज का वीडियो वेट ऑफ वार्प एंड वेफ्ट पार्ट 3 है। इस वीडियो में सिल्क बाई कॉटन के धागों के वज़न कैसे निकालेंगे इसके बारे में बताएंगे। हमारा पहला वीडियो था वेट ऑफ वार्प एंड वेफ्ट में कॉटन बाई कॉटन, और दूसरा पार्ट था सिल्क बाई सिल्क, और ये तीसरा पार्ट है, इसमें सिल्क बाई कॉटन। वार्प होगा वो सिल्क धागे का होगा और जो वेफ्ट का धागा होगा वो कॉटन के धागे से। और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले 2 वीडियो में आप देख चुके हैं, रीड पिक हमने वही रखे हैं जो पिछले 2 वीडियो में थे। जो कॉटन के थे, जो सिल्क के थे, हमने वही रखा हुआ है ताकि किसी भी तरह का आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, दुविधा ना हो। और यहाँ पे देखिए आप, रीड काउंट 100, चूँकि हमने यहाँ पे 100/2 लिखा हुआ है, और आपको पता होगा कि 100/2 क्यों लिखा है। स्टॉपवॉच सिस्टम से 2 इंच में 100 डेंट, तो 1 इंच में कितना होगा, तो कैलकुलेशन के लिए हमने ऐसा दिखाया आपको। तो कैलकुलेशन के लिए तो आप ये करेंगे कि 1 इंच में कितना होगा डेंट, इसलिए हमने ऐसे लिखा 100/2। और पर डेंट कितने धागे होंगे, पीपीआई क्या होगा। पीपीआई हमारा यहाँ पे 50 है, विड्थ 46 इंच, लेंथ 5.486 यानी 5.49 मीटर। और जब हम कॉटन का लेंथ लिखेंगे तो वहाँ पे 6 यार्ड होगा। ये मीटर में है, जो वार्प का मीटर में हम निकालेंगे। जहाँ पे वेफ्ट का होगा वो सिल्क के धागे से है, तो वहाँ पे हम यार्ड में कन्वर्ट कर देंगे उसको, 6 यार्ड वहाँ पे होगा। पर यहाँ पे आप वार्प सिल्क के धागे हैं, यहाँ पे मीटर में है 5.49 मीटर। और वार्प डिनियर है, वार्प के धागे का या सिल्क का। जो वेफ्ट का धागा है 50 काउंट। ये सारी इंफॉर्मेशन है, एक बार एक साथ आप देखिए इनको। रीड 100, पिक यानी पीपीआई 50, विड्थ 46, लेंथ 5.49 मीटर, और वार्प काउंट डिनियर में है 106.29, और वेफ्ट का जो डिनियर है काउंट है वो 50 कॉटन का है, यानी हमने दिखाया यहाँ पर। और यहाँ पे हम आपको जानकारी के लिए हम लिख भी सकते हैं, और वैसे तो हमने बता भी रहे हैं। 6 यार्ड यहाँ पे, ये मीटर में है तो इतना है 5.49, और यार्ड में होगा तो 6। अभी हम नोट भी कर देते हैं, हमने यहाँ पे नोट भी कर दिया है, पर ये कॉटन के लिए है। 6 यार्ड है कॉटन के लिए, और 5.49 या 5.486 दोनों एक ही बात है। यहाँ पे मीटर में है
और ये यार्ड में है। ये वार्प के लिए है और नीचे का जो वो यार्ड लिखा हुआ वो वेफ्ट के लिए, कॉटन वेफ्ट का है इसलिए। अब हम वार्प का कैलकुलेशन करेंगे। जैसा कि हमने ऊपर दिखाया था, यहाँ पे रीड काउंट 100, पिक हम छोड़ देते हैं यहाँ, विड्थ 46, यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, पर डेंट 2 थ्रेड। तो अब यहाँ पे आप देखिए रीड काउंट 100 और नीचे हमने 2 लिखा हुआ है, 100/2, और पर डेंट 2 थ्रेड, विड्थ 46 इंच, लेंथ 5.486 या 49 मीटर में है। जैसा कि एल यानी लेंथ के पास हमने मीटर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। 5.49 मीटर और टीनियर 106.29। इन सब को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे 2 लिखा हुआ उससे डिवाइड करेंगे, फिर 9000 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करना इसलिए है कि यहाँ पे रीड काउंट 100 हमने दिया था, यानी पर डेंट 50, पर इंच 50 डेंट, 1 इंच में 50 डेंट। 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 इंच का 50 डेंट ये आ जाएगा। और पैमाने के अकॉर्डिंग इस 9000 से हम डिवाइड कर देंगे और इस तरह से मेरा यहाँ पे वार्प का वेट यहाँ पे आ जाएगा 298.24। एक बार इसको ध्यान से देखिए। वार्प का हमने यहाँ पे आपको दिखाया, रीड काउंट, पर डेंट, विड्थ, लेंथ, टीनियर, इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है और 9000 से और 2 से डिवाइड कर देना है, एक बार 9000 से और एक बार 2 से। तो मेरा यहाँ पे टोटल दाहिनी तरफ 298.24 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम नीचे चलते हैं वेफ्ट की तरफ। यहाँ पे वेफ्ट है, पिक जैसा कि ऊपर हमने दिखाया था आपको, पिक 50, विड्थ वही दोनों होगा 46, लेंथ 6 यार्ड। अब देखिए यहाँ पे पिक 50, विड्थ 46 इंच, लेंथ हमने यहाँ पे वाई लिखा हुआ है, यार्ड, लेंथ हमारा यार्ड में है, ये 6 यार्ड। और इसका वज़न ग्राम में जानने के लिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया है 453.59 से। अगर इसको हम हटा देते हैं तो मेरा वज़न जो आएगा वो पाउंड में आएगा, इसलिए हमें जानना, ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमने 453.59 में मल्टीप्लाई कर दिया है। और जो कॉटन का हैंक है 840 यार्ड का, और ये काउंट हमारा 50 है। तो इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ऊपर वाली गिनती में डिवाइड कर देंगे। ये समझते हैं कि 42,000 आएगा, 42,000 आएगा। तो उन ऊपर के जो एक
4 गिनतियां हैं दिखाई दे रही हैं 50, 46, 6, 453.59। इन चारों को मल्टीप्लाई करने के बाद 42,000 से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये है मेरा वज़न 149.04 ये आएगा। और यहाँ पे दोनों का टोटल अब हम आपको दिखाते हैं सॉफ्टवेयर पे, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। तो एक बार फिर से आप पहले देख लें, आप वार्प का हमने दिखा दिया था, और अब यहाँ वेफ्ट का देखिए एक साथ सारी इन्फॉर्मेशन। यहाँ वेफ्ट है लेफ्ट साइड में, PPI 50, विड्थ 46 इंच, लेंथ यार्ड में है 6 यार्ड, और लास्ट में है ग्राम 453.59। इन सबको चारों को एक साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे और 42,000 से या फिर 840 से डिवाइड करेंगे, और उसके बाद फिर 50 से डिवाइड करेंगे, या इन दोनों को एक साथ हम मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड कर देंगे। 840 और 50 ये दोनों मिला कर के 42,000 होते हैं, फिर ऊपर वाली गिनती में डिवाइड कर देंगे, तो ये मेरा आ जाएगा 149.04 ग्राम। और वार्प और वेफ्ट दोनों धागे मिला करके यहाँ पर है 298.24 वार्प सिल्क के, और यहाँ पे 149.04 ये वेफ्ट है कॉटन के। दोनों मिलाकर जो फैब्रिक तैयार हम कर रहे हैं उसका वज़न 447.28 रहेगा या होगा। और इसमें हमने किसी तरह का वेस्टेज या क्रिम्पनेस को ऐड नहीं किया है। जैसा कि पहले वीडियो में हमने एक लाइन खींच करके दिखाया था, और अभी हम फिर से लाइन खींचकर दिखा दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे क्रिम्पनेस को दिखाया गया है कि जब हम ये पहले हम बता दें, ये जो डॉट दिखाई दे रहे हैं ये वार्प के धागे हैं, और जो वेवी लाइन दिखाई दे रही है ऊपर नीचे इस तरह से, वो वेफ्ट का धागा है। ये प्लेन वीव हमने दिखाया है, एक धागा ऊपर एक धागा नीचे। तो इसमें कुछ जब एक धागा ऊपर एक धागा नीचे ऊपर नीचे करता है, तो जो हम पिकिंग करते हैं उसकी लंबाई ज़्यादा होती है, यानी चौड़ाई हम कहें, चौड़ाई में हम धागे फेंक रहे हैं, पिकिंग कर रहे हैं, तो चौड़ाई में धागे हुए तो उसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है। जब हम उसको एक सीध में रखते हैं, ये मेरा विड्थ है, ऊपर जो है ये मेरा विड्थ दिखाई दे रहा है, यहाँ से ले करके और यहाँ तक ये मेरा विड्थ है फैब्रिक का। जब इसमें से पिक को निकाल कर इसको सीधा हम करते हैं, जो बेबी लाइन है यहाँ नीचे ऊपर, जब इसको हम सीधा करते हैं तो ये इतना उससे ज़्यादा हो जाता है। तो ये धागा जितना, ये जो फैब्रिक्स इतना है मेरा, चौड़ाई जितनी है उससे ज़्यादा ये धागा उसमें यूज़ होता है, वो इतना कंज्यूम कर लेता है। तो जो लंबाई के इतने धागे यहाँ पर हैं, ये लंबाई में कुछ ज़्यादा है ऊपर वाले धागे से यहाँ पे, जब उसको हम सीधा करते हैं तो इसका भी तो कैलकुलेशन होना चाहिए, और इसमें हमने नहीं किया है। वेस्टेज इसमें भी हमने नहीं किया कैलकुलेशन इसका, वेस्टेज का, क्योंकि फैब्रिक तैयार जब करते हैं तो उसमें वेस्टेज भी होता है, उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं।
जैसे वाइंडिंग है, पर्ल वाइंडिंग, या वार्पिंग के लिए बॉबिन या कोन वाइंडिंग, पिकिंग के टाइम में, वीविंग के टाइम में पर्ल वाइंडिंग, और बीमिंग वार्पिंग के टाइम में भी वेस्टेज होता है। तो कई तरह के वेस्टेज होते हैं। यहाँ पे हमने कुछ नहीं दिखाया है, बिल्कुल प्लेन का मतलब यहाँ पे बिल्कुल सिंपल वे में कि आप इतना कैलकुलेशन करना सीख लें। और यहाँ पे हमने इसमें सेल्वेज को भी नहीं दिखाया है, इसमें सेल्वेज के भी धागे ऐड होंगे। तो बिल्कुल सिंपल वे से कैलकुलेशन करना यहाँ पे हमने दिखाया है। इसमें किसी तरह का क्रिम्पनेस या वेस्टेज को या सेल्वेज के धागे को हमने ऐड नहीं किया है। तो जो मेरा वार्प और वेफ्ट का जो यहाँ पे एक कैलकुलेशन है, जो भी 447.28 है यहाँ पे, इससे ज़्यादा होगा उसका वज़न उस फैब्रिक का जो यहाँ पे हमने दिखाया है, बनाया है इसके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। और ऐसे ही हमने अभी हम सॉफ्टवेयर पे ही भी वही चीज़ दिखा रहे हैं, वो आप देखिए। ये वार्प है सिल्क का, और रीड काउंट यहाँ 100 और विड्थ 46। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें, ये ग्राम में दिखाया गया, सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ग्राम में है। और ये मीटर में है, लेंथ मीटर में 5.486। जब हम इसको डेसिमल के बाद या पॉइंट के बाद 3 डिजिट दिखा रहे हैं, जब 2 डिजिट दिखाएंगे तो यहाँ पे 49 आ जाएगा, 49 आ जाएगा, 5.49। इसलिए हमने कई बार आपके सामने 5.486 की गिनती हमने बताया, या 5.49 ये भी हमने बताया। तो जब 3 डिजिट में हम बात करेंगे तो 5.486 होगा, जब 2 डिजिट में बात करेंगे तो 5.49। हमने बताया था कि हमने किसी तरह का श्रिंकेज उसमें नहीं जोड़ा है या क्रिम्पनेस को नहीं जोड़ा, ऐड किया है। यहाँ पे 0% है। और डेनियर हमारा 106.29, यहाँ पे 2 डिजिट में हम दिखाएंगे डिसिमल के बाद तो 29 आएगा। और वैसे यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, 106.3। पर डेंट 2 थ्रेड, और इसका 298.03 यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन जो हमने कैलकुलेशन किया है वहाँ पर 298.24 शो कर रहा है। थोड़ा सा डिफरेंस है गिनतियों में, डेसिमल में है वो 298 यहाँ पर शो कर रहा है, और ऐसे ही यहाँ पर भी शो कर रहा है 298। और ये वार्प हो गया, सिल्क वार्प के हैं। अभी हम कॉटन का वेफ्ट का धागा दिखा रहे हैं। ये कॉटन का है वेफ्ट का धागा। यहाँ पे PPI 50 और विड्थ 46 इंच। उसके बाद लेंथ
यार्ड में हमने दिखाया यहाँ पे 6 यार्ड। श्रिंकेज को यानी क्रिम्पनेस को हमने यहाँ पे नहीं ऐड किया है। काउंट हमारा 50 और ये सब सारे इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पर वेट बता रहा है 149.04। जैसा कि हमारा वेट का जगह 149.04 यहाँ पे भी शो कर रहा है। तो वार्प और वेफ्ट के दोनों धागों को मिलाकर उसका जो वेट है 447 ग्राम है। अब आप इनको एक साथ देख लें। और हमें कमेंट में भी बताएं, कुछ कमी हो इसमें, आपके सुझाव हैं वो हमें ज़रूर से बताएं। थैंक्स दोस्तों।